नहीं सर, आधे दिन में काम होगा नहीं, फुल डे की लीव चाहिए होगी। गुड मॉर्निंग पापा। यस सर, मैं वो ईमेल कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। अब पापा आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें रास्ते में स्कूल छोड़ दूंगा। बट आपने छुट्टी क्यों ली है? बेटा वो पापा के एक दोस्त है ना, उनकी तबीयत जरा खराब है, तो हम उन्हें मिलने जा रहे हैं। आप भी जा रहे हो? हाँ। जीत, सनी, अरे अच्छा राफी, वो मैंने ना डॉली मामी को बुला लिया है। हमें आने में देरी हो जाएगी तो डॉली मामी रहेगी यहाँ तेरे साथ। यस, मम्मी अपने डॉली मम्मी को बुलाया। हाँ। आपको पता है डॉली मम्मी ना मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है, भूत और सस्पेंस वाली। अरे वाह, भूत और सस्पेंस वाली कहानी सुनकर तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, हमारी टीचर बोलती है भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अच्छा, पापा ये कौन से दोस्त हैं? वो बेटा तुम उनसे नहीं मिली हो, मेरे पुराने दोस्त हैं। सनी जल्दी जल्दी खाओ, चलो स्कूल छोड़ देंगे पापा तुम्हें, ओके? और मामी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? पापा ने ये लेटर पढ़ा या नहीं? पढ़ते तो कुछ तो कहते ना। अगर नहीं कह रहे तो इसका ये भी मतलब हो सकता है ना कि पापा ने ये लेटर पढ़ लिया हो। बेटा तुम्हारी टाई ठीक से नहीं बनती है। इधर आओ। पापा, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अगर तुम विश्वास करो तो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ तो है नहीं तुम्हें दिखाने के लिए। चलो चलो रावी, राशि, चलो लेट हो जाओगी तुम दोनों और हम भी लेट हो जाएंगे। जीत, बट मम्मा, मम्मा आप लोग कितनी देर में आओगे? और विजिटिंग आवर्स क्या है? हॉस्पिटल ना बेटा रोहिणी में है, तो हमें आने में काफी देर हो जाएगी। पापा मुझे मामी बहुत अच्छी लगती है। हाँ अच्छी तो लगेगी, क्योंकि वो देखो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं क्या क्या मिल्क शेक बनाकर देती है। चलो डैडी, यू नो व्हाट, ये है ना मामी को एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ता है, बैठने ही नहीं देता है उनको।
राशि, तूने लेटर लिखा क्या? लिखा तो, पर पता नहीं पापा ने पढ़ा भी या नहीं। और आज तो पापा जल्दी चले गए सवेरे, वो भी मम्मी के साथ। कहाँ? पता नहीं, मम्मी कह रही थी कि पापा के किसी दोस्त के पास गए हैं, वो बीमार है। पर कि नहीं, मुझे नहीं लगता। गिन्नी, राशि, स्टैंड अप बोथ ऑफ यू ऑल। आप दोनों को जितनी बातें करनी है मेरे क्लास के बाहर जाकर कीजिए। नहीं मैम, हम बात नहीं कर रहे थे, तो मैं राशि से स्पेलिंग पूछ रही थी। क्या स्पेलिंग? सॉरी मैम, हम बात नहीं करेंगे। प्लीज लेट अस सिट, प्लीज। नहीं नहीं, आप दोनों का जितना मन करे बात कीजिए, लेकिन मेरे क्लास के बाहर जाकर। आउट प्लीज। तुमने सच में मन बना लिया है? तुम राशि को हॉस्टल भेज पाओगी? पता नहीं जीत। तीनों में से एक भी बच्चा मुझसे एक दिन से ज्यादा दूर नहीं रहा है। जानती, इसलिए तो यही सोच सोचकर मन बैठा जा रहा है। तो फिर जाने का क्या फायदा? आई डोंट थिंक हमें। जीत, अगर राशि के लिए ये ठीक है तो हमें उसे हॉस्टल भेजना चाहिए। कल को भगवान ना करे कुछ गलत हो तो दोष राशि का नहीं, दोष हमारी परवरिश का होगा। लोग भी यही कहेंगे कि माँ बाप ने बच्ची को बिगाड़ दिया। मैं नहीं जानती कि राशि को हॉस्टल भेजना सही है या गलत है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो राशि के लिए सही है वही हमें करना चाहिए। और राशि की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमसे, अपने दोस्तों से, सबसे दूर होती जा रही है। इस तरह से हम अपनी बेटी को खो तो नहीं सकते ना। राशि, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, चलेगी? चल ना, वैसे भी अभी स्कूल छूटने में बहुत ही टाइम है, थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, मजा आएगा। नहीं नहीं, तू जा, मुझे ना एरोप्लेन बनाने में मजा आता है। ओके ठीक है। तो बाहर क्यों खड़ी है? पनिश हो गई होगी बेचारी। क्यों? टीचर को सिखा रही थी। राशि, तुझे कोई शर्म है? बदतमीजी और एम्बैरेसिंग होती जा रही है तो दिन ब दिन। मॉम एंड डैड को पता चला ना? अगर आप बताओगे तो ही तो पता चलेगा। क्यों? हे, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? What? मुझे लगा कि तुम मिर्ची की बहन हो, लेकिन तुम रावी आहूजा तो नहीं हो। प्लीज। What? अरे तुम पढ़ाकू चश्मिश तो नहीं हो? I mean, इतनी सुंदर आंखों वाली बंदी कौन है भाई? ओके सिद्धू, वेरी फनी। सच में बताना यार, ये क्या हाल बना लिया है तूने? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? परसों मॉम ने फाइनली कॉन्टैक्ट लेंस लेके दे दिए। पर तू एक बात बता, तू यहाँ स्कूल में क्या कर रहा है? मैं एडमिशन लेने आया था।
पापा अंदर प्रिंसिपल के साथ बैठे हैं। मैं बोर हो रहा था, सोचा कि स्कूल का एक राउंड ही लगा लूं। रावी, तू मुझे अपना स्कूल दिखाना प्लीज ना। रावी चल। नो वे, मुझे काम है सिद्धू, और मैं तेरी तरह फालतू नहीं हूँ। बाय। पता नहीं हमारे स्कूल वाले तुझे आपको एडमिशन देंगे या नहीं। अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको स्कूल घुमा देंगे। वैसे ना बहुत लकी लोगों को हमारे साथ स्कूल घूमने का मौका मिलता है। ये तेरी बहन ना चश्मा हटाकर बहुत उड़ रही है, लगता है कि उसे जमीन दिखाई नहीं दे रही। और तू छुटंकी, ज्यादा एहतराम मत समझी। आज तो क्लास से बाहर हुई है, अगली बार आऊंगा तो कहीं स्कूल से बाहर मत मिलना। आप लोगों को रात को असेंबली में टाइम से पहुंचने का मतलब समझ में नहीं आता? ठीक है, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, और दिन भर प्रैक्टिस करवाऊंगी। आई बात समझ में? एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सेठी का ऑफिस? चलिए, 1 घंटे में सारा का सारा मैदान साफ करिए, और सबसे पहले 1 घंटे के अंदर पूरे मैदान के छोटे छोटे पत्थर उठाकर एक साइड में रखेंगे, और फिर मैं खुद नंगे पैर चलकर पूरे ग्राउंड में दिखूंगी कि एक भी पत्थर नहीं होना चाहिए, और मुझे पूरे ग्राउंड में केवल ग्रास ही नजर आनी चाहिए। मैम 1 घंटा लंच मिस करना पड़ेगा। बिल्कुल रजत, ये बात आपको कल समझ में नहीं आई जब आपने अपनी क्लास बंक की थी? नाउ प्लीज गो, और 1 घंटे के अंदर सारा का सारा मैदान साफ करो। मूव। आइए। मैं मिसेस सेठी हूं। कहिए, क्या मदद करूं आपकी? मैम, वो बच्चे क्या आज सचमुच भूखे रहेंगे? लगता है आप पहली बार बोर्डिंग स्कूल आई हैं। जी। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? तो आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताइए मुझे। आपने हमारे स्कूल के बारे में नेट में तो सब कुछ पढ़ ही लिया है, साइट भी देख ली है, प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर कर पढ़ ही लिया है। अब मैं भी कुछ जानूं आपके बच्चे के बारे में। जी, राशि हमारी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, बहुत तेज है हमारी बेटी। आई मीन शी इज फुल ऑफ एनर्जी। बहुत मस्तीखोर है। यानी कि मस्त बच्चा है। नाइस। आपके 2 और बच्चे हैं, राइट? जी। आप सिर्फ राशि को बोर्डिंग में डाल रही हैं, क्यों? तो मम्मी के राजकुमार, कैसा था तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। अच्छा। मम्मी अब घर पे आके मुझे स्टोरी सुनाओगे? हाँ, लेकिन पहले लंच, उसके बाद एक स्टोरी। 2 स्टोरी प्लीज प्लीज। 2 स्टोरी। चल लड्डू, तेरे लिए 2 स्टोरी। यस। हाय रावी। हे हाय। 1 सेकंड, मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ बोल, क्या हुआ? स्कूल में एडमिशन मिल गया क्या? क्या बात है रावी, तू आजकल इतना भाव क्यों खा रही है? What? और नहीं तो क्या? अरे कॉन्टैक्ट लेंसेज का आइडिया मैंने तुझे दिया और तू यही पहनकर मेरे सामने शो ऑफ कर रही है। और तेरी वो छुटंकी नॉनसेंस सिस्टर कैसे बात करती है मुझसे, कहती है कि मुझे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी है सेंस ऑफ डिसिप्लिन, जिम्मेदारी और अनुशासन। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पिछले 18 सालों से मैं बच्चों को और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का काम कर रही हूँ, और
जहां तक आप लोगों ने मुझे बताया कि राशि एक ब्राइट स्टूडेंट है, राइट? तो उसकी ब्राइटनेस या कि ये कह लीजिए कि उसका तेज बना अब उसके अनुशासन पर असर डाल रहा है। जी हाँ। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारी राशि ना हर वक्त हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहती है। कहीं भी जाती है फौरन दोस्त बना लेती है, बड़ा हो या छोटा। हर कोई उसे नानी माँ कहता है। बहुत प्यारी है वो तो बस आजकल कुछ दिनों से क्यों ही वो। जी हाँ, कुछ दिनों से ही उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ी। जी। मेरी फ्रेंड बनने में इंटरेस्टेड है? देख, नहीं है ना तो अभी बता दे, फिर मैं दिखाता हूँ। बस एक बार स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तू जानती नहीं है मुझे, चुटकियों में फ्रेंड्स बना लेता हूँ। बोर्डिंग में भी मुझे मिस्टर पॉपुलर बोलते थे। अरे सारे टीचर्स मेरे फ्रेंड्स थे। और वैसे भी मेरा फ्रेंड नहीं बनकर लॉस तेरा है, मेरा नहीं। सिद्धू, मुझे तेरी कोई बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ आई? और हाँ, अगर इतना बुरा लगा ना तो मेरी ठेंगे से बाय। और हाँ, पहले शूलेस बांध ले। अबे देख लूंगा तुझे। मैंने तो सोचा था कि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं इसलिए। अब आइयो तू स्कूल में। ओह, मिस्टर पॉपुलर। पॉपुलर की स्पेलिंग आती है? देखिए मिसेस एंड मिस्टर आहूजा, हम यहाँ पे बच्चों के ऑलराउंड ग्रोथ, वेलफेयर और उनको एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए काम करते हैं। अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वे इंडिपेंडेंट बने। यहाँ हम बिगड़े बच्चों को सुधारने का काम नहीं करते। देखिए, हम आपके बच्चे को इसलिए एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि वो आपसे पल नहीं रहा। आप लोग अपनी परवरिश का भार हमें सौंपकर इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। और जहाँ तक राशि का सवाल है, उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर और उसके बारे में आपसे सुनकर मैं ये बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं। शी इज जस्ट अ ग्रोइंग चाइल्ड। वो एक बढ़ता हुआ बच्चा है और बच्चों की तरह वो भी उसी तरह कंफ्यूज है अपने बड़े होने को लेकर। क्योंकि वो घर में एक मिडिल चाइल्ड है तो उसका ये कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। राशि जैसी ब्राइट स्टूडेंट हमारे स्कूल में आकर और निखर सकती है। लेकिन अब आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होगी जितनी कि अब हमारी। मिसेस आहूजा, आपको उन पनिश बच्चों की फिक्र हो रही है ना? हाँ। हम उन्हें भूखा नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने जो गलती करी है और उसके बदले में जो उन्होंने मेहनत करी है उससे उन्होंने कुछ सीखा, कुछ सबक लिया। जिस मैदान के पत्थर वे लोग अभी चुन रहे हैं उस मैदान में तो मैं कभी कभी जाती हूँ, लेकिन हाँ, कल को जब उनके दोस्त उसी मैदान पर जाएंगे और उनको एक भी पत्थर नहीं चुभेगा तो वो कहेंगे कि वाह, मजा आ गया, आज तो मैदान में कुछ भी पत्थर नहीं चुभा। कल को यही बच्चे प्राउड फील करेंगे कि हमने ये काम किया। हमारे यहाँ अनुशासन का मतलब टॉर्चर नहीं होता है। जिम्मेदारी को सिखाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है और अनुशासन को फॉलो करने के लिए जिम्मेदारी को महसूस करना जरूरी होता है। आइए, मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। ये लीजिए। वैसे अगर हमारे स्कूल में आपको एडमिशन मिल भी जाए ना तो एक बात मत भूलना कि हम उस स्कूल के पुराने बंदे हैं। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, मेरी बहन से जो भी पंगा लेता है वो मैं तो आपको पहले इन्फॉर्म कर ही चुकी हूँ। वो मेरे ढीले हाथ का एक। अच्छा, तुझे लगता है मैं तुझसे डरूंगा? क्या कर लेगी तू? अरे तुझे मिर्ची नाम मैंने दिया, मुझसे तीखी होने चली है। ये जो तेरी बहन है ना, आज से इसका नाम चश्मेश चली जुगनी बनने। अब बोल क्या करेगी? हाँ, क्या दिखाएगी मुझे? बोलना। हाँ बोल।